नालंदा जिला के अस्थावां प्रखंड के कुनंद पैक्स गोडाउन में सोमवार को प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी बीसीओ नवीन कुमार ने पैक्स अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों ने अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए। सदस्यों मोहम्मद नयर आलम, राजेंद्र शर्मा, मो दिलशाद, उषा देवी, माया देवी और रेखा कुमारी ने बताया कि अध्यक्ष ने नियमों की अनदेखी करते हुए अपनी पुत्रवधू को ही पैक्स प्रबंधक बना दिया। उन्होंने कहा कि न तो किसी महीने में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है और न ही उन्हें कोई सूचना दी जाती है, जो नियम के विरुद्ध है। सदस्यों ने ये भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकान गोदाम की बजाय अपने घर से चलाई जा रही है और लाभुकों को तय मात्रा से 1 किलो का अनाज दिया जा रहा है। पैक्स अध्यक्ष अखिलेश्वर प्रसाद ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। वहीं बीसीओ नवीन कुमार ने बताया कि जांच में प्रबंधक की नियुक्ति नियम विरुद्ध पाई गई है और रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेज दी गई है। विधिसम्मत कार्य दिए थे वो डीसी साहब में आवेदन दिए थे किसी कार्यकारिणी के बैठक के लिए। आज तक यहाँ जो भी बैठक की गई है ये हम लोग किसी तरह कोई भी सूचना नहीं मिला है। किस तरह से प्रोसीडिंग लिखाई जाती है जबकि वहाँ सारे मेंबर लोग वहाँ प्रेजेंट भी नहीं रहते हैं। आज हम लोग को वही सूचना मिला गया, हम लोग यहाँ बैठे और सूचना के लिए हम लोग सर को आवाज़ बोले। और जबकि जो प्रबंधक बने हैं ये पैक्स अध्यक्ष के बहू बनी है, जबकि इस तरह किसी तरह का कोई भी गाइडलाइन नहीं आती है कि सदस्य के मतलब कि या फिर अध्यक्ष के कोई भी ब्लड रिलेशन प्रबंधक बन सके। नियमता क्या था? नियमता यही है कि मतलब कि अननोन आदमी जिसका वोटर लिस्ट में नाम न हो, कोई अननोन आदमी, अननोन पब्लिक इसका प्रबंधक बन सकता है। और जबकि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा रहना चाहिए और एडीसी का उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जबकि ये जो बनी है प्रबंधक इसके पास किसी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ क्या क्या गड़बड़ी मतलब किया जाता था? किसान का धान नहीं ली जाती है। जो किसान रहते हैं मतलब कि जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा खेत है उसका धान नहीं लेके जिसके पास 10 कट्ठा या 15 कट्ठा खेत है उसका धान ली जाती है। किसी तरह का सूचना नहीं मिलता हम लोग को। धान तो यहीं ली जाती है एपेक्स मकसीपुर में। मालूम चला कि घर पे मतलब वितरण हाँ वितरण घर, इसके बारे में हम लोग डीसी सर को बोले, बीसी सर को कि तब वो बताया कि वो शायद लेटर दिए हैं वो सर को अपने आवास में घर में वितरण करने के लिए। अच्छा। और नहीं किसी तरह कोई तो चुने होने का कोई ये नहीं है। तो कुछ अच्छा बना हुआ भी है, चाहेंगे तो यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष साहब का ये है मनसा कि नहीं हम अपना उधर ही बांटेंगे। इसका आवेदन आप लोग कहाँ दिए थे? डीसी सर में जिला में दिए थे। तो आज उसी का जांच में आए। कौन आए हुए हैं? बीसी सर आए हैं। वो बीसी सर कह दिए हैं, बोल दिए हैं कि जो प्रबंधक है या प्रबंधक हो या फिर अध्यक्ष हो, ये दोनों से किसी एक को इस्तीफा देना होगा। दोबारा बैठक होगी जिसमें उनको नोटिस की जाएगी अध्यक्ष साहब को कि प्रबंधक को हटाया जाए। फिर अध्यक्ष साहब हम लोग को सूचना देंगे, उस सूचना में हम लोग यहाँ प्रेजेंट होंगे। प्रस्ताव में दिया जाएगा, जो प्रबंधक है उसको हटाया जाएगा, न्यू प्रबंधक को बहाल किया जाएगा। क्या परिचय हुआ? क्या बोले? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नैयर आलम हुआ, एजुकेटर में पैक्स सदस्य। कहाँ पर ये पैक्स है? ग्राम मकसीपुर में पूरन पंचायत। पैक्स में जो प्रबंधक है अध्यक्ष की बहू है, इसके जांच में आए थे। तो प्रबंधक के बहू है उनको नोटिस दिया जाएगा कि उनको विधिवत सम्मत से उनको हटाया जाएगा। क्या चीज़ का मतलब आवेदन प्राप्त हुआ था? आवेदन पैक्स के द्वारा दिया गया था कि प्रबंधक और अध्यक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो ये जांच में आए थे। क्या परिचय हुआ सर? परिचय क्या हुआ? परिचय बीसीओ अस्थावां। नाम? नीरज कुमार। नालंदा जिला के नगर नौसा थाना परिसर में अग्निशमन विभाग द्वारा सोमवार को आग से सुरक्षा को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अग्निक चालक रोशन कुमार, अग्निक रंजू कुमारी एवं अग्निक जितेंद्र कुमार शामिल हुए। अभियान के तहत डीएस राज पेट्रोलियम पेट्रोल पंप, शुभम शिवम हेल्थ केयर अस्पताल, कोचिंग संस्थानों, जीविका दीदियों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर आग लगने के कारण, उससे बचाव और आपात स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई। अग्निकर्मियों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर,
चूल्हा और खेतों में सूखी घास से आग लगने की घटनाएं आम हैं, जिनसे थोड़ी सी सावधानी बरतकर बचा जा सकता है। लोगों को किसी भी अग्निकांड की स्थिति में घबराने की बजाय तुरंत 101, 112 या अग्निकर्मी के निजी नंबर 9153204015 पर कॉल करने की सलाह दी गई। साथ ही ग्रामीण महिलाओं से अपील की गई कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद ही भोजन पकाएं और चूल्हे की बची राख को पूरी तरह बुझाकर ही बाहर फेंकें। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को जागरूक कर आग। नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्रखंड अंतर्गत सहोखा गांव वार्ड संख्या 2 में स्थित ऐतिहासिक देवी स्थान मंदिर में पिछले 36 वर्षों से चैती दुर्गा पाठ और अखंड हरिनाम संकीर्तन की परंपरा पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से निभाई जा रही है। यह आयोजन गांव की आस्था, एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। इस वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ हुई। 6 अप्रैल को रामनवमी और 7 अप्रैल को विजयादशमी धूमधाम से मनाई गई। इसके बाद 8 अप्रैल को 24 घंटे का अखंड कीर्तन प्रारंभ हुआ, जो 9 अप्रैल को कलश विसर्जन और प्रसाद वितरण के साथ संपन्न होगा। आयोजन समिति से जुड़े फकीरा महतो और कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि यह परंपरा वर्ष 1989 से 4 मोहल्लों के सामूहिक सहयोग से निरंतर चली आ रही है। इस दौरान गांव में विशेष नियम के तहत किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता और हर परिवार संयम, श्रद्धा व सेवा में लीन रहता है। हरे रामा हरे कृष्णा के भजनों की गूंज, मृदंग और झाल की मधुर ध्वनि से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और बच्चे पूरे उत्साह से इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। मंदिर परिसर में लगे मेले में बच्चों के लिए झूले, मिठाइयाँ और विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। समापन के अवसर पर माता की कलश यात्रा निकाली जाएगी और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण होगा। यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि गांव में आपसी भाईचारे, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक चेतना को जीवंत रखने का सशक्त माध्यम भी है। इस पावन अवसर पर मौजूद धर्मवीर कुमार, भूषण कुमार, सोनू कुमार, पवन कुमार, राजीव कुमार, गोलू कुमार, सूरज मेहता, बलवंत कुमार, मुंचुन कुमार, अमित कुमार और सुधांशु कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। यहाँ चैती दुर्गा पाठ एवं एकादशी और द्वादशी के दिन अखंड कीर्तन का आयोजन होता है और पूरे मोहल्ले के लोग चूल्हा बंद रखते हैं और उसमें शांतिपूर्वक हमारे ग्राम के लोग आकर अखंड का मौके पर पूरा भजन कीर्तन करते हैं। इसके खेल के लिए झूला का आयोजन किया गया है। मेला लगता है और तरह तरह के चीज़ें बिकती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेरे ग्राम में शांति पूर्वक एक कार्यक्रम मनाया जाता है और किसी तरह का जुलूस शांति और समृद्धि के लिए कार्यक्रम कराते हैं। कब से होता रहा है? 1989 से। किनके सहयोग से ये होता है? ये मेरे पूरे मोहल्ले के सहयोग से हम लोग 10-15 को सदस्य मिलके करवाते हैं। चैती दुर्गा पाठ एवं अखंड कीर्तन का आयोजन एकादशी और द्वादशी के दिन रखा जाता है। आपस में भाईचारे का भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ तीन बस्ती से मिलजुल कर हम लोग राघोपुर, बंधु बाजार, सहोखर, काशी, बंधु बाजार, काशी नगर को चारों को लेकर ही हम लोग इस महायज्ञ का आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आपस में मिलजुल कर रहें, शांति संपन्न रहे, सुख संपन्न रहे, लोगों में आपसी भाईचारा का संबंध बना रहे। झूले और मेले का आयोजन रखा जाता है। क्या